ठीक है। जी कीर्ति गोस्वामी HR। और एच काम को करते हैं 30 दिन में, एच करता है 50 डेज में। अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लेना है 30 और 50 का एलसीएम। एलसीएम क्यों लेना है? एलसीएम मीन्स कि हम यहाँ पे एक टोटल वर्क डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। एज्यूम के थ्रू होता है, ऐसे नहीं कि ये एक्चुअल होता है, हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 30 × 50 करोगे तो 1500 आ जाएगा, वो भी टोटल वर्क मान सकते हो, या कुछ ऐसा मल्टीपल जिसमें दोनों से ईजिली डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम लेने का के लिए हम क्या करेंगे, 30 और 50 का एक एलसीएम लेने का तरीका होता है, आप बेसिक से लिख के निकालो। और दूसरा वे क्या है, इन दोनों बड़ी संख्या कौन सी है, 50 है, तो 50 का एक ऐसा मल्टीपल निकालो जिसमें दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 50 × 1 = 50, 52 × 100 और 53 × 150। 150 में 30 से भी डिवाइड हो जाता है और 50 से भी डिवाइड हो जाता है। अब ये जो 150 है ये मान लिया आप टोटल वर्क है। अब अगर ऐसे देखो 150 अगर टोटल वर्क है और जी और एच इसको मिलकर के 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब जी और एच एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, आप ऐसे समझिए 150 रोटी है और इसको जी और एच मिलकर 30 दिन में खा रहे हैं, तो एक दिन में वो कितने रोटियां खा रहे होंगे। ऑब्वियसली जब 150 में हम 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब जी और एच एक दिन में कितनी रोटियां खा रहे हैं, 5। अब यहाँ देखिए एच वही 150 रोटियां कितने दिन में खा ले रहा है, 50 दिन में खा ले रहा है। मतलब एच एक दिन में कितनी रोटी खा रहा होगा, तो 150 में मैं 50 का डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 3। अब आपको पता है कि जी और एच मिल करके एक दिन में रोटियां खा रहे हैं 5, और एच अकेले एक दिन में रोटी खा रहा है कितनी, 3। तो जी एक दिन में कितनी रोटी खा रहा होगा, तो जब जी और एच 5 खा रहे हैं, एच एक अकेला 3 खा रहा है, तो ऑब्वियसली जी कितना खा रहा होगा, 5 में से 3 को लेस करो तो एक दिन में एच की जी रोटी खाता है 2। एक दिन में अगर 2 रोटी खाता है, या ऐसे मानो 2 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क कितना है अपने पास, 150। तो 150 को करने में उसको कितना टाइम लगेगा, या 150 रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 2 खाता है तो 150 खाने में उसको लगेगा 75 डेज। तो इसका राइट आंसर आ गया 75। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी क्वेश्चन में कई इसके तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए दो दिन खा के चला गया, जैसे मान लो अगर ऐसा बोला जाता कि 2 दिन खाया और फिर चला गया, तो ये 2 दिन में कितनी रोटियां खा लेता, 10 खा लेता। 10 खा के चला जाता तो 10 खा के 150 में से 10 को लेस कर दो तो कितना बचा, 140 बचा। फिर पूछे अब एच अकेले कितने दिन में खाएगा बची रोटियाँ, तो एच की एफिशिएंसी क्या थी, 3 थी, तो 3 से डिवाइड कर दो। ऐसे करके इसमें कई क्वेश्चन जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, हम आगे और भी देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रेशियो के चैप्टर का क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है कि अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है कि x अनुपात 3/7, ये अनुपाती है इसके 7/9 अनुपात 5/9 के। इस x के नीचे भी आप 1 एज्यूम कर लो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x/1, और ये अनुपात में है तो ये इस ऊपर जाएगा तो उल्टा इसको कर दें। ये बराबर है किसके, 7/9, और इसको भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करें तो ये हो जाएगा 9/5। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हुआ x/3 = 1/5, और x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3/5। ये आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 45 मिनट में तय करती है, यदि दूरी को 5 मिनट पहले तय करना हो। मतलब 60 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, और कितनी देर में कवर करी है, 45 मिनट में। तो 45 मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, मतलब स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर। अब ये 45 किलोमीटर हमें जाना है कितनी देर में, 40 मिनट में। तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 45 किलोमीटर जाना है और कितनी देर में जाना है, 40 मिनट में। इसको हावर में कन्वर्ट करने के लिए 135/2
2, तो ये क्या हो गया 67.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15,000 रुपये के प्रति लैपटॉप की दर से 15 लैपटॉप खरीदा गया और उन सबको 2.97 लाख में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत निकालें। अब हमें दिख रहा है कि एक लैपटॉप की रेट कितनी है, एक लैपटॉप की रेट है 15,000। 15,000 का एक लैपटॉप है, तो 15 लैपटॉप कितने में आएगा 2.25 लाख में। अब ऑब्जेक्ट आया कितने में 2.25 लाख में और बेचा गया कितने में 2.97 लाख में। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस और ये है इसका क्या कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ क्या है SP कितना है 2.97 माइनस 2.25 अपॉन में 2.25 इंटू 100। तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ है, हमें दिख रहा है कि 2 और 9 में 2, तो ये होगा 72,000 का प्रॉफिट हुआ है अपॉन में 2.25 इंटू 100। ये यहाँ से पॉइंट हटा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 4 से 25 4 जा और 25 9 जा, 9 से ये गया कितने में 8, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया ये 32%। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका 32%। नेक्स्ट देखते हैं हम। एक निश्चित मूलधन P का R% की दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग हो जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 भाग हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलूँ कि अगर अमाउंट P है तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9/16 P। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो अब ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट 9/16 P, यहाँ प्रिंसिपल P है और रेट और टाइम ये दोनों बराबर हैं। तो ये मान लीजिए ये रेट है और ये टाइम है और ये डिवाइड बाई 100। अब ये P से P कैंसिल आउट हो गया और ये चला गया, T² की वैल्यू आ गई 900/16 और T बराबर हो गया 30/4 और ये 30/4 की वैल्यू कितनी आती है 7.5। तो ये क्या हो गया रेट और टाइम दोनों क्या है 7.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 64,000 रुपये है 25% रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि है। इसके कई तरीके होते हैं, एक फॉर्मूला भी होता है कि CI बराबर होता है P इंटू 1+R/100⁻T माइनस P, ये होता है CI का फॉर्मूला। लेकिन ना फॉर्मूला ज़्यादा, इसको एक दूसरे तरीके से हम देखते हैं। इसको 3 में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर। अमाउंट कितना है 64,000। अब इसको हम ट्री मेथड बोलते हैं सॉल्व करने का। अब ट्री मेथड क्या होता है 64,000 पर 25% की रेट है, तो 64,000 का 25% कितना होगा, तो आप यहाँ देखिए 64,000 और इसका 25% देखना है 6400 सॉरी 6400 का 25% 1/4 मतलब ये कितना हो गया 1,600 रुपये। तो यहाँ मान लीजिए 1,600 रुपये। अब ये जो लाइन होती है नहीं, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की। ये 1,600 रुपये पहले वर्ष में भी यही ब्याज रहेगा, यहाँ यही रहेगा और यहाँ यही रहेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हम चक्रवृद्धि ब्याज की जब कभी डेफिनेशन पर जाएंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज का लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब ये अगर 3 साल में हमें केवल साधारण ब्याज बताना होता है तो हमारे पास क्या आ गया 4,800 रुपये का ब्याज आ गया। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस 1,600 रुपये पर और कितना ब्याज आएगा, तो 1,600 रुपये पर ब्याज आएगा 25% का, तो 1,600 का 25% कितना होगा वही 1/4, तो यहाँ 400 रुपये और आ जाएगा। अब यहाँ 400 रुपये आया तो इसका तो यहाँ ब्याज मिल गया और यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों का ब्याज आएगा, मतलब 400 का डबल, यहाँ पे क्या हो गया 800 रुपये। अब यहाँ एक और, अब यहाँ क्या होगा 400 का वही 25% तो कितना होगा 100 रुपया। आप वापिस समझने की कोशिश करिए। इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, 3 साल है तो 1, ये 2 और ये 3। ये लाइन पहले सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हम जानते हैं पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है। दूसरे साल में क्या होगा ये सिंपल इंटरेस्ट और ये ब्याज के ऊपर यहाँ ब्याज, फिर इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ
इसका ब्याज यहाँ पे, इसका ब्याज यहाँ पे, यहाँ में बोले तो ये इसका डबल हो जाता है और इसका ब्याज यहाँ पे आता है। तो यही मैंने किया, 1600 का 25% निकाला, 6400 का 25% तो 1600, यहाँ 1600, यहाँ 1600, कोई दिक्कत नहीं। अब 1600 का 25% कितना आया 400, यहाँ इसका डबल कर दिया 800, और 400 पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 25%, 100 रुपया। अब टोटल ब्याज देखें तो कितना हो गया, ये 1200 और ये 100, कितना हो गया टोटल 48 और 12 50 60 और 61, तो ये हो गया 6100 रुपये इसका ब्याज हो गया। अगर यहाँ आपसे पूछा था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये हो गया 16 16 32 और 4 3600 रुपये ब्याज हो गया। ऐसे पूछा जाए कि पहले साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर क्या है, तो ब्याज का अंतर आ गया, साधारण चक्रवृद्धि के ब्याज का अंतर 400, 3 सालों में चक्रवृद्धि साधारण का अंतर कितना है, तो 1200 और एक 1300, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी मतलब मल्टीपल चीज़ें हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, PQR 10 15 और 30 घंटों में काम समाप्त कर सकते हैं। P प्रतिदिन काम करता है, हम काम के पहले दिन से आराम करते हुए Q और R दोनों P के साथ वैकल्पिक रूप के हिसाब से काम करते हैं। काम कितने दिन समाप्त हो जाएगा, अब देखिए P Q और R ये करता है 10 दिन में, ये करता है 15 दिन में और ये करता है 30 दिन में। टोटल वर्क कितना मान लें हम, सबसे बड़ा इसमें संख्या 30 है, 30 का मल्टीपल 30 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो P की एफिशिएंसी आ गई 30/3, तो P की एफिशिएंसी आ गई 3, Q की आ गई 30/15, ये आ गए 2 और R की आ गई 30/31। ये एफिशिएंसी है, ये हो गया टोटल वर्क और ये हो गया इनकी एफिशिएंसी। अब क्या बोला है, P तो हमेशा काम करेगा, लेकिन P के साथ एक दिन तो आएगा Q करने के लिए और दूसरे दिन आएगा R करने के लिए। मतलब एक दिन 5 काम होगा, एक दिन 4 काम होगा, तो 9 काम है। कितने दिन में हुआ, 2 दिन में, अगले 2 दिन में फिर 9 काम और फिर अगले 2 दिन में फिर 9 काम। अब 27 काम हो गए टोटल और हमारे पास डे कितने लगे 6। अब 7वें दिन को इसका नंबर है इन दोनों का करने का, और हमारे पास काम कितना बचा है, तो हमारे पास काम है 3, लेकिन ये दोनों आते तो काम कितना करते 5 करते, और 6 दिन हमने पूरा कर चुके हैं ये, तो ये आ गया 6/6 3/5। समझ गए, 2 दिन में 9 काम हो रहा है, तो 27 काम कितने, हाँ 2 2 4 और 2 6 दिन में 27 काम। बचा काम कितना, 3 काम बचा है, और करने का टाइम किसका है 3 और 2, मतलब P और Q का है। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, काम बचा कितना है 3, तो ये क्या हो गया 3/5। नेक्स्ट देखते हैं, 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। अब इसकी हमें स्पीड किसे बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करते हैं, दोनों को भले ये 600 मीटर तो है ही, और ये जो 5 मिनट है इसको मैं 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 5 × 60 300 सेकंड होते हैं, तो ये हो गया 300 सेकंड। अब हमें पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, टाइम कितना है 300, तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2, लेकिन 2 ये क्या आया मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 18/5, तो ये हो गया 36/5, ये आ गया 7.2 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ स्पीड क्या होगी हमारे पास 7.2 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट देखते हैं, एक आदमी 2200 रुपये का रेफ्रिजरेटर खरीदता है, परिवहन के लिए 1000 रुपये, इंस्टॉलेशन के लिए 2000 रुपये, और पूरे लेन देन पर 15% का लाभ पाने के लिए कितना उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर लाया कितने में 22,000 रुपये में, 1000 रुपये इंस्टॉलेशन का दे दिया और 2000 रुपये उसने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिस किया, तो ये टोटल कितने हो गए 2 1 3 और 22 25,000 रुपये उसके टोटल हो गए। उसको क्या चाहिए 15% का लाभ चाहिए। इसको आप सीधे भी कर सकते हो कि 25,000 पर उसको 15% का प्रॉफिट लेना है, तो ये 15% निकाल लो, 3750 रुपये उसको एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2500 में 25,000 में आप 3750 ऐड कर दो, ये आ गया 28,750 रुपये। या फिर आप SP वाले फॉर्मूले पर भी जा सकते हो, SP बराबर CP × 100 +
प्रॉफिट बाई 100। तो CP कितना है आपका 25,000 और 100 प्लस 15/100 या फिर 25,000 इंटू 115/100। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा आपके 28750। नेक्स्ट देखते हैं। एक धनराशि 8% वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। उसी धनराशि पर एक दर की 1/4 से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इंटरेस्ट क्या दे रखा है 16,000 रुपीज़ दे रखा है। किसका मूलधन हमें नहीं पता। रेट दे रखी है 8, टाइम दे रखा है 8 हमें पता है। सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100 ये है। तो 6 अब ये देखो यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, ये 2000 हो गया, इसको इसे डिवाइड करेंगे कितना होगा 250 हो गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 250 इंटू 100 मतलब 25,000 रुपये। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता चल गया 25,000 है। उसी धनराशि पर मतलब 25,000 रुपये पर उपरोक्त दर की 1/4 दर से, मतलब पहले रेट कितनी थी 8%, तो 8% का 1/4 कितना होगा 8% का 1/2 मतलब 2% की दर से 2 साल का ब्याज। तो 25,000 रुपये पर 2% की दर से अपने को 2 साल का ब्याज। हम वही ट्री मेथड यूज कर ले, 2 साल है तो ये 2 और ये 25,000 का 2% कितना होता है 500। अब यहाँ 500 है तो यहाँ भी क्या आएगा 500 और 500 का 10% कितना होगा 2%। 500 2% हो जाएगा 10 रुपया। तो ये कितना हो गया 1000 और ये हो गया 10। तो ये हो गया 1000 11 1000 1010 1010 रुपये इसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।